हाय दोस्तों, ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 15 जून। 15 जून से संबंधित करंट अफेयर के क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। जैसे करंट अफेयर के क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले देखो हम कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं। जैसे ये आपको पिक दिखाई दे रही होगी, ये है मेगा राजगोपालन। ये जो महिला है ये है मेगा राजगोपालन। भारतीय मूल की जो पत्रकार मेगा राजगोपालन को अमेरिका के टॉप जो जर्नलिज्म की जो प्रतिष्ठित पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया। मेघना ने जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की मदद से चीन का जो काला चेहरा दुनिया के सामने लाया। मेघना के अलावा जो भारतीय मूल के पत्रकार जो नील वेदी को स्थानीय रिपोर्टिंग की कैटेगरी में पुलित्जर अवार्ड से नवाजा गया। अब चलते हैं, देखो ये हैं जो टेनिस के स्टार खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन 2021 का खिताब जीत लिया। फाइनल में उन्होंने जो स्टेफानोस सिपास को हराकर यह ट्रॉफी अपने नाम की। इसके साथ ही वह 52 साल में चारों ग्रैंड स्लैम 2 बार जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए। अब देखो जो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं होती हैं वो इस प्रकार हैं, ये देख लेना। जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है इसकी शुरुआत हुई 1905 में और ये खेला जाता है हाई कोर्ट जो मैदान है उसमें। फिर हुए जो फ्रेंच ओपन, इसकी शुरुआत हुई देखो फिर हुई जो ये है विंबलडन, इसकी शुरुआत हुई 1877 में और ये खेला जाता है ग्रास कोर्ट में। फिर इसके बाद में जो है अगला जो ग्रैंड स्लैम है ये है यूएसए, इसकी शुरुआत हुई 1881 में और ये खेला जाता है हाई कोर्ट में। अब एक बार फिर से हम इन सब का रिवीजन करते हैं। जैसे ये जो टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन 2021 का खिताब जीत लिया। वो फाइनल में उन्होंने जो स्टेफानोस सिपास को हराकर यह ट्रॉफी अपने नाम की। इसके साथ ही वो 52 साल में चारों ग्रैंड स्लैम 2 बार जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए। अब चलते पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये रहा, देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में जो नप्ताली बेनेट को किस देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है? आंसर करें आप सभी। हाल ही में नप्ताली बेनेट किस देश के प्रधानमंत्री की शपथ ली है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इजराइल की। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन अच्छा है, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का पहला अस्थायी सदस्य चुना गया है? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अल्बानिया। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो हाल ही में ओलंपिक खेलों में मैराथन पूरी करने वाले स्वतंत्र भारत के पहले जो ओलंपियन कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? आंसर करें आप सभी। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सूरज सिंह माथुर। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में खाल्तम मांगिन जो पातुलंगा की जगह मंगोलिया के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए? हाल ही में खाल्तू मांगिन अब्दुल्ला की जगह मंगोलिया के राष्ट्रपति कौन चुने गए? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, उकना सुरेलसुख। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में विश्व प्रसिद्ध लग्जरी कार निर्माता कंपनी फरारी के नए सीईओ कौन बने हैं? आंसर करें आप सभी। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बेनेडेटो विंगना। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आयुष मंत्रालय ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, नमस्ते योग। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की प्रथम महिला महासचिव कौन नियुक्त हुई? आंसर करें आप सभी। हाल ही में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की प्रथम महिला महासचिव कौन नियुक्त हुई? देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रेबेका ग्रीन्सपैन। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये है, हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन के पहले आउटरीच सत्र में कौन शामिल हुआ? आंसर करिए आप सभी। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पीएम मोदी। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये है, हाल ही में किसने ब्लैक फंगस की दवा को टैक्स फ्री करने की मंजूरी दी? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जीएसटी काउंसलिंग। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की? देखो ये आपके लिए चैलेंज है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 13 जून को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन अच्छा है, हाल ही में किस कंपनी ने गेम जो स्टूडियो बिग बॉस VR खरीदा है? आंसर करें आप सभी। देखो लाइक करो वीडियो को, शेयर करो एंड सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, फेसबुक ने गेम स्टूडियो बिग बॉस VR खरीदा है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन है, हाल ही में कॉफी परिवार की एक नए पौधे की जो प्रजाति है आरोगोस्टमा कोरेंटाइना किस राज्य में खोजी गई है? आंसर करें आप सभी। देखो आज काफ़ी स्टूडेंट धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, केरल। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने किस बैंक से 3,725 करोड़ रुपए का लोन प्राप्त किया? आप आंसर करें सभी। देखो धीरे धीरे स्टूडेंट आ रहे हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो हाल ही में सिद्धलिंगाया का निधन हो गया, वह क्या थे? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वह एक कवि थे। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में फ्रेंच ओपन महिला एकल टेनिस खिताब किसने जीता? आंसर करें आप सभी। हाल ही में फ्रेंच ओपन महिला एकल टेनिस खिताब किसने जीता? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बारबोरा क्रिजिकोवा ने फ्रेंच ओपन महिला टेनिस टूर्नामेंट जीता है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में लवलीना बोर्गोहिन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली किस राज्य की पहली महिला है?
आंसर करिए आप सभी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो नाम है लवलीना बोरगोहिन। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ये असम की पहली महिला है। अब चलते अगले क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में 8वां जो अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल सम्मेलन का आयोजित किया गया। आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। जर्मनी में 8वां जो अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो हाल ही में कौन सी कंपनी ने डिजिटल हेल्थ स्टार्टअप 1mg का अधिग्रहण करा। आंसर करिए आप सभी। हाल ही में कौन सी कंपनी ने डिजिटल हेल्थ स्टार्टअप 1mg का अधिग्रहण किया। 1mg का अधिग्रहण किया। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, टाटा डिजिटल ने। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए 10,870 करोड़ रुपए आवंटित किए। आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यूपी। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये है, हाल ही में चोगवल कोका माइगा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने। आप आंसर करें सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, माली के। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किसने सिविल सेवाओं में शामिल होने के इच्छुक लोगों के लिए मुफ्त कोचिंग छात्रवृत्ति की घोषणा की है। देखो कितना अच्छा काम किया है। जो सिविल सेवाओं में शामिल होने के जो इच्छुक लोग हैं उनके लिए मुफ्त कोचिंग छात्रवृत्ति की घोषणा की है। देखो कितना अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। ये क्या है, सोनू सूद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के अनुसार भारत 2021 से 25 तक पवन ऊर्जा की कितनी क्षमता स्थापित करेगा। देखो ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के अनुसार भारत 2021 से 25 तक पवन ऊर्जा की कितनी क्षमता स्थापित करेगा। आप आंसर करें सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 20 गीगावाट। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन रहा, हाल ही में भारतीय मूल के किस पत्रकार ने पुलित्जर पुरस्कार जीता है। आंसर करिए आप सभी। देखो आपको अगर ये क्लास अच्छी लग रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मेगा जो राजगोपालन है वो है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में माई से पुणे ऐप का उद्घाटन किसने किया है। हाल ही में माई से पुणे ऐप का उद्घाटन किसने किया है। आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अजीत पवार। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, भारत जो एथेनॉल उत्पादन के लिए कितने रुपए खर्च करने जा रहा है। देखो ये करने जा रहा है $7 मिलियन। भारत जो एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लगभग $7 मिलियन मतलब 50,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहा है, ताकि जो गैसोलीन के रहित मिश्रण को रोल आउट किया जा सके। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन हमने अभी किया था, किस राज्य द्वारा माई से पुणे ऐप का उद्घाटन किया गया है। देखो ये राज्य है
ये महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने 11 जून को 2021 को पुणे की जो पुलिस के लिए एक पहल माई सेल्फ पुणे ऐप का उद्घाटन किया था। देखो क्वेश्चन यह है, किसने यूक्रेन के लिए 150 मिलियन डॉलर की सैन्य सहायता की घोषणा की है? ये किया है पेंटागन। जो पेंटागन के ने यूक्रेन के लिए 15 करोड़ डॉलर की सैन्य सहायता के लिए नए पैकेज की घोषणा की है। देखो क्वेश्चन अच्छा है, कोरसा और जो कोरबात नामक 2 उत्कृष्टता केंद्र किस राज्य द्वारा स्थापित किए गए हैं? आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, नई दिल्ली के द्वारा। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, जो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कार्यवाही सलाहकार समूह के लिए किस भारतीय को चुना गया? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सुनीता नारायण को। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, कौन से राज्य द्वारा वृक्ष जो संरक्षण और सुरक्षा अधिनियम 1975 में संशोधन किया गया? आप आंसर करें इस क्वेश्चन का। जल्दी से आंसर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, सऊदी अरब और किस देश ने फॉल्कन क्लास 4 नामक संयुक्त अभ्यास किया? देखो सऊदी अरब और किस देश ने फॉल्कन क्लास 4 नामक संयुक्त अभ्यास शुरू किया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अमेरिका। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये रहा, किसान मित्र ऊर्जा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? जो किसान मित्र ऊर्जा योजना किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू की गई है ये योजना? आंसर करें आप सभी। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, राजस्थान के द्वारा। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये है, किस अभिनेता को माई लैब ने अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है? जो कंपनी है माई लैब, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किस अभिनेता को बनाया है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अक्षय कुमार। देखो क्वेश्चन ये रहा, किस राज्य के साथ फ्लिपकार्ट ने मेडिसन फ्रॉम द स्काई परियोजना के लिए समझौता किया? आप सभी आंसर करिए। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, तेलंगाना। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, किस कंपनी द्वारा दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल का निर्माण किया जाएगा? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, गूगल। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में लॉन्च पुस्तक द बेंच के लेखक कौन है? देखो एक पुस्तक थी द बेंच, इसके लेखक कौन है? यह हाल ही में लॉन्च हुई है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मेगन जो मोर्केल है वो इसके राइटर हैं। देखो क्वेश्चन ये रहा, किस राज्य के व्योन गांव के सभी वयस्कों का कोविड-19 टीकाकरण पूरा किया? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। देखो क्वेश्चन ये रहा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो 76वें सत्र के निर्वाचित अध्यक्ष अब्दुल्ला सईद किस देश के हैं? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मालदीव के। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब। देखो ये क्वेश्चन रहा, अब जो
ग्राहक हर महीने अपने एटीएम से कितने मुफ्त लेन देन कर सकता है? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 5 बार। अब ग्राहक हर महीने अपने एटीएम से 5 बार मुफ्त लेन देन कर सकता है। आप चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, जो इंटरनेशनल लेव क्रॉसिंग अवेयरनेस डे का आयोजन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे के द्वारा किस शहर में किया जाता है? आंसर करें आप सभी। अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, पेरिस में। जो इंटरनेशनल लिविंग क्रॉसिंग अवेयरनेस डे का आयोजन इंटरनेशनल जो यूनियन ऑफ रेलवे के द्वारा पेरिस शहर में किया जाता है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, किस देश ने कोवैक्स गठबंधन के माध्यम से कम आयु वाले देश को कोविड-19 वैक्सीन की 500 मिलियन खुराक दान करने की घोषणा की? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अमेरिका। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, जो कोर्सेरा द्वारा जारी ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत को जो वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ या कौन सा स्थान मिला? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 67वां। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, होम इन द वर्ल्ड पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? आंसर करें आप सभी। होम इन द वर्ल्ड पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया या लिखी गई? इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, अमर्त्य सेन के द्वारा। देखो अब कुछ वन लाइनर है। डॉक्टर जो अशोक पनगड़िया का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध क्या थे आपको पता है? ये थे न्यूरोलॉजिस्ट। राज्य में वृक्ष जो संरक्षण और सुरक्षा अधिनियम 1975 में संशोधित किया गया, ये महाराष्ट्र में। और ये अगला, अमेरिका ने देश के साथ फॉल्कन क्लास 4 नामक संयुक्त अभ्यास आयोजित किया, ये क्या था? सऊदी अरब के साथ। और एक क्वेश्चन है, जो शो औषधि पौधे पर ई पुस्तक का जो विमोचन किया, ये क्या था? किरण रिजिजू ने। अब चलते अगले क्वेश्चन। देखो लॉन्च पुस्तक द बेंच के लेखक कौन है? ये है मेगन मार्कल। और अगला जो क्वेश्चन है, राज्य के जो व्यान गांव के सभी वयस्क लोगों को कोविड-19 का टीकाकरण किया गया, ये जम्मू कश्मीर। और अगला क्वेश्चन है, जो लिस्बन में आयोजित भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने पदक जीता, ये जीता गोल्ड मेडल। देखो क्वेश्चन अच्छा है, MRI के जो स्कैन का पूर्ण रूप क्या है? आंसर करें आप सभी। MRI की फुल फॉर्म। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये है मैग्नेटिक जो रेजोनेंस इमेजिंग। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, जो बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? आप आंसर करें सभी। बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? देखो इसका जो राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन ए, सिलीगुड़ी में। सिलीगुड़ी है पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन ये रहा, जो भूटान का संविधान निम्नलिखित में से किस तिथि को लागू किया गया? आंसर करें आप सभी। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 18 जुलाई 2008 को जो भूटान का संविधान लागू किया गया था, 18 जुलाई 2008 को। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखो क्वेश्चन ये रहा, भारत में जो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रसिद्ध रामोसी विद्रोह किस क्षेत्र में घटित हुआ। आप सभी आंसर करें जल्दी से। भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रसिद्ध जो रामोसी विद्रोह किस क्षेत्र में घटित हुआ। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पश्चिमी महाराष्ट्र में। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो रामोसी विद्रोह पश्चिमी महाराष्ट्र के पूना में 1922 में हुआ। यह विद्रोह पूना के जो रामोसी जनजाति के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया था। रामोसी विद्रोह अकाल और भूख की समस्या के चलते प्रारंभ हुआ था। पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जाति के लोगों ने 1822 ईस्वी में अपना जो नेता था सरदार चित्तर सिंह के नेतृत्व में ये विद्रोह किया। रामोसियों ने सतारा के आसपास के क्षेत्र को लूटा और किले पर आक्रमण किया। देखो ये जो है ये रामोसी विद्रोह है, ये 1822 में हुआ था। देखो आपसे क्वेश्चन पूछे कि पुणे में कौन सी जनजाति पाई जाती है, आप आंसर करोगे रामोसी जनजाति। नोट कर लेना आप सभी इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन ये रहा, भारत की जो संविधान सभा में ऐतिहासिक मुद्दत से संकल्प को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। देखो क्वेश्चन ये रहा, प्रसिद्ध धामेक्सपूत भारत में निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। आंसर करें आप सभी। जो प्रसिद्ध धामेक्सपूत भारत में कहाँ स्थित है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सारनाथ में। अब चलते अगले क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन यह है, पंडित जसराज का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था। आप आंसर करें सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, शास्त्रीय गायक। जो शास्त्रीय गायन थे पंडित जसराज। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो पंडित जो जसराज भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायकों में से एक थे। जसराज ने संगीत की दुनिया में 80 वर्ष से अधिक बिताए और कई प्रमुख पुरस्कार प्राप्त किए। उन्होंने भारत, कनाडा और अमेरिका में संगीत सिखाया। उन्होंने जो भारत, कनाडा और अमेरिका में संगीत सिखाया। अंतर्राष्ट्रीय जो खगोलीय संघ IAU ने 11 नवंबर 2006 को खोजे गए हीन ग्रह 2006 VP 32 संख्या है 300128 को पंडित जसराज के सम्मान में इसे पंडित जसराज नाम दिया गया। जो एक ग्रह था उसका नाम पंडित जसराज के नाम पे दिया गया। उस ग्रह का नाम था हीन ग्रह 2006 VP 32। ये जो ग्रह है इसका नाम। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो एक पुस्तक है द बुक ऑफ द गैस्टी वुमेन नामक पुस्तक की लेखिका निम्नलिखित में से कौन है। आंसर करें आप सभी। द बुक ऑफ द गैस्टी वुमेन नामक पुस्तक की जो लेखिका वो कौन है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हिलेरी केंटल और चेल्सी केंटल। आप चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये है, प्रसिद्ध जो हॉर्नबिल त्योहार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बनाया जाता है। आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नागालैंड में। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो जो सोन नदी है निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। आप सभी आंसर करें। जो सोन नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, गंगा नदी।
अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अब मिलता है आपको एक चैलेंज भरा क्वेश्चन, इसका आंसर करना है आपको क्लास ख़त्म होने के बाद में कमेंट में। जिस भी स्टूडेंट का आंसर सबसे पहले आएगा नेक्स्ट वीडियो में हम उसका नाम ज़रूर अनाउंसमेंट करेंगे। क्वेश्चन ये रहा, देखो चैलेंज का क्वेश्चन ये है, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट एकोडबिंग किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है या अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? और साथ में आपको उस राज्य की पूरी डिटेल लिखनी है जो आपको याद है। देखते हैं कौन स्टूडेंट सबसे पहले पूरी डिटेल और इस क्वेश्चन का आंसर देगा। उसका नेक्स्ट वीडियो में हम नाम जरूर अनाउंसमेंट करेंगे। थैंक यू दोस्तों।